सामाजिक फिल्म लेकर आ रहे हैं बरड जिसका नाम है, ये एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में जानना चाहेंगे। बरड मीन्स बैरन लैंड, जो पूरे भारत में महाराष्ट्र में सब जगह चल रहा है कि कोई लैंड खरीदता है और बेचता है। वहाँ देखिए सॉरी, कोई लैंड खरीदता है, कोई बेचता है, और फिर ऐसा हो जाता है कि बीच में एक ऐसा कोई शख्स आ जाता है कि जो ये पूरा सब जो चक्कर है वो अपने फ़ायदे के लिए बिगड़ाता है। और बेसिकली बरड इज़ मीन्स लैंड के ऊपर ही है ये फिल्म, और जो पूरे भारत में घट रहा है ये बरड में आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जहन में आपके कब आए कि इस विषय पर एक फिल्म बनानी चाहिए? देखो, आप कहीं पे भी जाओ भारत में, महाराष्ट्र में, तो आपको लोग दिखेंगे कि बेवजह आपको पूछ लेंगे कि कहाँ जा रहे हो, नासिक जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, और लगा कि आपकी थोड़ी इकोनॉमिकल पोजीशन अच्छी है तो यूँ ही पूछ लेते कि प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड हो। तो पूरे भारत में ये लैंड का जो डीलिंग चल रहा है ये रियल नहीं है। ये जो लैंड कॉस्ट है ये कोई बढ़ा रहा है, बेवजह बढ़ा रहा है, और बेवजह बढ़ने के कारण जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, उसकी जेब से पैसा जा रहा है, और कोई और बंदा वो पैसा हड़प रहा है, और परेशानी बेचारा कॉमन मैन, आम आदमी सह रहा है। आपने फिल्म को डायरेक्ट किया है, जाहिर सी बात है आप जब डायरेक्ट करेंगे तो एक रिसर्च भी करेंगे, तो पूरी रिसर्च के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस आए इसमें? हम थोड़े उस रीजन से है जहाँ ज़मीन के मतलब ज़मीन की डीलिंग होता है, मतलब ज़मीन बेची जाती है, ज़मीन खरीद जाती है। तो रिसर्च करने के लिए इतना ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अगल बगल में बहुत ऐसी घटनाएं घट रही है। लोग ज़मीन बेचते हैं, कुछ लोग खरीदी करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जो बीच के एक चेन होती है बहुत बड़ी, एक्चुअली ज़मीन बेचने वाला एक बहुत छोटा आदमी होता है, एक किसान होता है। एक्चुअली ज़मीन तो किसान की होती है, और जो एक आदमी होता है जो ज़मीन के भाव बढ़ा के, उसको पता रहता है कि ये ज़मीन का भाव आगे जाके बढ़ने वाला है और बहुत ज़्यादा वो लोग पैसा कमाने वाले, वो किसान से कम पैसे में ज़मीन खरीद लेते हैं। और बीच में एक बहुत बड़ा चेन रहता है जिसको हम दलाल भी कह सकते हैं, जो बहुत बड़े एजेंट रहते हैं। उसमें वो लोग अपना मुनाफा निकालते हैं, और जिसको फ़ायदा लेना है वही लेते हैं, मगर जो जिसकी ज़मीन है उसको इतना मुनाफा नहीं मिलता, जिसका पूरा मौलिक अधिकार है, हाँ, उसको नहीं मिलता है। और वो जो किसान होते हैं, ज़मीन तो किसान की होती है, और वो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, उनके सारे जो सपने होते हैं वो ज़मीन से जुड़े होते हैं। अगर लाइफ में कुछ करना है तो वो ज़मीन को लेकर ही कर सकते हैं, मतलब चाहे वो फसल निकलती है तो फसल से उतना उनका अपना सपना साकार हो जाता है। या अगर हमारी कहानी बंजर ज़मीन की कहानी है, उनके हिसाब से वो ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है किसानों की, मगर उनको रातों रात मालूम होता है कि यहाँ कुछ तो मतलब प्रोजेक्ट आने वाला है, यहाँ कुछ तो मतलब इंडस्ट्री आने वाली है, तो वो बंजर ज़मीन भी उनके नज़रें पड़ जाती है। और मतलब उनको लगता है कि अभी बंजर ज़मीन का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, बेच डालते हैं इसको, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, पैसा आ जाएगा, दूसरा कुछ ज़मीन लेंगे या कुछ घर बना लेंगे। या और होता क्या है कि गांव के लोगों को अचानक पैसा दिखता है ना, तो उनके पास उतना प्लानिंग नहीं होता कि भाई पैसा आने के बाद क्या करना चाहिए उसका, मतलब जैसे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में उनको इतना कुछ मालूम नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, मतलब अय्याशी कर लेते हैं। मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं वो फिर भी थोड़े ठीक होते हैं कि उनको समझ में आता है कि ये ज़्यादा दिन तक अमीरी टिकेगी नहीं। मगर जो नई जनरेशन जो है वो क्या करती है कि वो उनको चाहती है कि भाई कार खरीद लूँ, मोटरसाइकिल खरीद लूँ, थोड़ा सोना बिना पहन के, रेबन का गॉगल बिगल पहन के, थोड़ा मैं वाइट कपड़ा पहन के अय्याशी कर लूँ। तो वो क्या था कि वो जो पैसा आता है सडनली, जो कभी सोचा नहीं रहता है, वो आ जाता है और वो तुरंत वो पैसा बहक जाते हैं। उसमें उसके बारे में भी हमारी फिल्म ये सारी चीज़ें इस फिल्म में, हाँ, क्या क्या अगर पैसे भी आते हैं तो बाद में उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता। एक विशेष सर्कल है ये कि कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई ले रहा है, लेकिन बेसिकली इसमें ऐसा है कि जो आदमी ये देहाती आदमी से ज़मीन लेता है, हाँ, तो वो बेसिकली कभी वो भी देहाती था, हाँ, अभी शहर में आ गया, उसके पास पैसा है, तो अभी उसका एक सपना आ गया कि कहीं पे मैं लैंड ले लूँ, और वो एक समझ में नहीं आ रहा है पूरे भारत में कि ये लैंड लेके वो फिर से उपजाऊ लैंड, नॉन फर्टाइल लैंड की तरफ लेके जा रहा है।
ये पूरे भारत में एक विशियस सर्कल चल रहा है जो आगे जाके बहुत डेंजरस है। और इसमें चीज़ ऐसी है कि ये स्पेकुलेशन करने के लिए वो ले रहा है, जस्ट स्पेकुलेशन। तो रियल इस्टेट का जो कुछ भी चल रहा है भारत में वो सच्चा नहीं है। ये जो दाम दे रहे हैं वो भी सच्चा नहीं है, और जो बढ़ रहा है वो भी सच्चा नहीं है। तो हाँ रियल नहीं है। तो कभी ना कभी ये जो गुब्बारा है ये फूटने वाला है। लेकिन ये जब फूटेगा तो क्या होगा, तब तक सोशल पॉलिटिकल सब आपकी जो सिस्टम्स है वो बिगड़ चुकी होगी। ये पूरे भारत का जो कुछ होने वाला है उसको एक प्लॉट के हिसाब से हमने एक गांव में प्रातिनिधिक स्वरूप से इसको दिखाया। क्या लगता है सरकार, आप एक राइटर है, आपने फिल्म को लिखा, सरकार को ये चीज़ें पता है फिर भी इसको अनदेखा कर रही है या फिर कुछ अलग ही मान रहा है? तो क्या नहीं, सरकार तो हम लोग ही तो सरकार है तो हम लोग ही अनदेखा कर रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ से निकले और किसी ने बताया कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लॉट है, आप ले लो, आज 50,000 में देता हूँ, कल जाके 60,000 होने वाला है। तो आपने जो कुछ भी यहाँ सुना होगा वो अनसुना करके आप ले लेंगे ना। तो हाँ, सरकार ने हम आम लोग कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस पे ध्यान दिया जाए। और इसके बाद क्या कहना चाहेंगे, क्या ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है कोई एक इसके बाद? हाँ, डेफिनेटली रियल लाइफ से इसलिए कि हर गांव में, भारत के हर गांव में जो घट रहा है वही है। हमने क्या किया है कि जो हर गांव में होता है लैंड स्पेकुलेशन, और जो हर गांव में होता है कि वो लैंड स्पेकुलेशन की वजह से कितने फैमिलीज उजड़ जाती है, रिश्ते बिगड़ते हैं, वो सब जगह जो हो रहा है ना उसको एक अलकुड़ जो हमारी फिल्म में जो गांव है, इट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट। और ये सूखे और विदर्भ के किसान जो उससे जूझ रहे हैं, इन चीज़ों का एलिमेंट कितना दिखाएगा फिल्म के अंदर? नहीं, ये फिल्म का बेसिकली सब्जेक्ट दायरा वो नहीं है जो खरीद फरोख्त के मामले। हाँ, बस लैंड माफिया के ऊपर है। हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र में और पूरे भारत में वही लोग हैं कि जो लैंड से पैसे कमाते हैं, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, और फिर जिन लोगों ने बेची है उनका भी सपना वही होता है कि कहीं मैं गाड़ी में घूमूं। लेकिन जो जहाँ से उसको पैसा डे टू डे पैसा आ रहा था वही उसने बेच दिया। बाद में दिखता है कि वो गाड़ी। टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर 35 के करीब है, ठीक है? तो जो ये जो जनसंख्या है, जो युवा है, उन्हें ज़्यादातर क्या कमर्शियल एलिमेंट्स या फिर प्यार के रोमांटिक चीज़ें देखने की पसंद, ये तो सामाजिक मुद्दा है। हाँ। तो ये लोगों से कितना कनेक्ट करेगा ये फिल्म? देखो, दो सीरियस सब्जेक्ट मैटर मीन्स कंटेंट ऑफ द फिल्म इज सीरियस, बट ये बहुत रंजकता से दिखाया है जो यूथ को पसंद आएगा। क्योंकि फिर वो पैसा जो ज़मीन से आता है वो खर्च करने वाला यूथ ही है आगे, और वो ये फिल्म में पूरी तरह से आता है। यूथ इज द फ्यूचर। हाँ, और फिर घर की ज़मीन बिकती है तो गाड़ी लेके घूमने वाला वो यूथ ही है, और ये फिल्म में वही है बेसिकली। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और आखिर में क्या अपील करेंगे आप फिल्म को लेकर? कब सिनेमाघरों में वो फिल्म को देख सकते हैं? ये सारी बात कल से, यानी 17 जून से सभी सिनेमाघरों में है महाराष्ट्र में। 17 जून से। ये कहाँ कौन से सिनेमा, पूरे नेशनल लेवल पे दिखा है? नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हाँ, मराठी फिल्म है। मुंबई है, पुणे है, औरंगाबाद, कोल्हापुर, सांगली, सातारा। तो आखिर में आप अपील कर दीजिए, क्या अपील करना चाहेंगे आप आज के युवाओं से? फिल्म देख के, या मतलब फिल्म देख के तो कोई मतलब देखते हैं लोग को समझ में भी आता है कि कुछ तो है इसके अंदर, सोचना चाहिए। मगर हमने ऐसा मतलब हम नहीं चाहते कि ये फिल्म एंजॉय करें लोग, मतलब, और थोड़ा बहुत भी रिलेट करें तो हमारा एंटरटेनमेंट की उम्मीद से है, तो एंटरटेनमेंट तो आपको मिलेगा, साथ में हाँ, डेफिनेटली एंटरटेनमेंट एलिमेंट हमने पावरफुली रखा है फिल्म का। लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ जाके वो सिनेमाघर से जब लौटता है तो वो भूल नहीं जाए, कुछ ना कुछ दिमाग में लेके जाए, ताकि कल उसके साथ कभी ऐसा ये सीन घटने वाला होगा तो उसकी समझ में आए, नहीं यार, लैंड बेचने से क्या होता है। इतना तो डेफिनेटली ये फिल्म देखने के बाद। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्वागत है। थैंक यू। एक सामाजिक फिल्म लेकर आए हैं, पर और आप लोग कलाकार हैं इसकी, तो फिल्म में काम करते हुए आप सभी को कितना एक्साइटमेंट हुआ, कितना अच्छा लगा?
सभी को एक्साइटमेंट तो थी, फिल्म करने गए हम। जी। अब हर एक के अलग अलग किरदार है इसमें, वो उसको निभाते टाइम उसको भी बहुत जोश तो था ही। सब्जेक्ट इस तरह से है कि बैरन लैंड पे कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे एक अफवाह पिकती है, और वो अफवाह पिकने से गांव की सामाजिक व्यवस्था क्या, उसके ऊपर क्या परिणाम होता है, अंदर के रिलेशंस पर क्या परिणाम होते हैं घर के, वो सब ये फिल्म में बताया गया है। क्यों तो क्या एक अफवाह उठने से, एक लैंड में एक फेंसिंग डालने से वो गांव में, और रातों रात एक अफवाह उठने से पूरी गांव की अवस्था ये हो जाती है कि लोग, यंग जनरेशन अपने बापदादाओं को यानी उनसे उम्र वालों को पूछती नहीं है कौन से हिसाब से कि अरे आपको क्या मालूम है, आपको ये करना चाहिए, ये करोगे तो ये है, ये करोगे तो ऐसा है। आप पुराने ख्यालों को पकड़ के बैठे हो। ख्याल पुराने नहीं है, क्या सोच है, सोच बताई है उसमें से। ये आप फिल्म के एक सेंट्रिक कैरेक्टर का हाँ जी। रोल आप अदा कर रहे हैं, आपके ऊपर कितना प्रेशर था इस रोल करते हुए? रोल करते हो तो प्रेशर, यानी रोल का टेंशन तो हर एक्टर लेता है, हर सामाजिक कोई। मुद्दा है, और हाँ, उस नहीं। मुद्दे का एक सेंट्रिक कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। एक होता है ज़्यादा प्रेशर होता है कि लोगों से कनेक्ट हो सके, कितना आपके ऊपर प्रेशर? सर प्रेशर ऐसा बोले तो हर कोई एक्टर मेरे हिसाब से अपने वो छोटा हो या बड़ा हो रोल, उसका टेंशन लिए बगैर, वो रोल का टेंशन लिए बगैर उससे वो किरदार आना, यानी वो सीरियसली, वो क्या कॉमेडी रहेगा तो कॉमेडी का वो सीरियसली विचार किया जाता है, कॉमेडी के टाइमिंग का, ये वो ऐसी बात है। तो ये करते टाइम हर किसी को मज़ा आया। मेरे को आर्टिस्ट मेरे साथ थे, और मैं एक सेंट्रल कैरेक्टर है इसमें मेरा, मध्यवर्ती। सब भूमिकाएं वैसी महत्वपूर्ण हैं, ऐसा नहीं हो सकता, पर ये ऐसी फिल्म है कि जो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, थिएटर में देखें। फिल्म में आप दोनों की एक बहुत ही अहम रोल निभा रहे हैं, आपके रोल के बारे में बताइए सबसे पहले कि क्या है? नमस्कार, माई सेल्फ संजय कुलकर्णी। जब पता लगता है कि अपनी वो जो बैरन लैंड है, जहाँ पे उपजाऊ 0% है, वो कुछ भी नहीं है, मगर जब एक सर्वे के बाद ऐसी अफवाहें पिकती है तो अचानक एक रात में उस लैंड की कीमत जो आसमान चढ़ जाती है, उसके बाद, और इतना पैसा हैंडल करने की आदत ना होने की वजह से, उसके बाद इंसान में रहता नहीं। इतना हरा भरा एक संसार, एक कुटुंब के जैसा खिलने वाला गांव, जो पूरा एकदम तहस-नहस हो जाता है इंसानी रिलेशंस वहाँ के। हाँ, इसके ऊपर यह है। तो उन्हीं में से एक किरदार मैंने किया है, इनकी फैमिली का एक मेंबर हूँ मैं। तो नया जो रूल है उसका हवाला देते हुए लड़कियां भी आने लगती है कि अभी लड़कों का ही सिर्फ हक नहीं है बाप की जायदाद में, लड़कियां भी है। तो मैंने दामाद प्ले किया है, एक लालची किस्म का दामाद, कि अब तो हमारा भी हक बनता है, ऐसे वाला। तो हर रिलेशन टूटते हैं, दल्लेगिरी इतनी बढ़ती है कि आपके पास 1 बीघा क्या 1 एकड़ 1 गुंठा भी ज़मीन नहीं है, ज़मीन तीसरे की बेच चौथे कर रहे हो, और आप कमा रहे हो एक ज़मीन के 4-4 7-12 बना रहे हो, 4-4 जगह पे व्यवहार कर रहे हो। वैसे एक ठग किस्म के लोगों का बढ़ावा हो जाता है गाँव में। तो ये पूरा पोल्यूशन क्यों होता है? ये जैसे हम आजकल कहते हैं कि भाई भाजी तरकारी जो है किसान उगाता है अपने खेत में, उसके पास से आप 10 रुपये किलो से बैंगन लेते हो और मार्केट में आपको 60 रुपये किलो मिलता है। धान्य का भी वैसा ही है, गन्ने का भी वैसा ही है, फल का भी वैसा ही है। ये पूरी चीज़ें जिस ज़मीन में आती है वो ज़मीन का भी वैसा ही है। जिस किसान की ज़मीन है, एक कौड़ी मोल कीमत से आप लेते हो और बीच के दल्ले पूरा खा जाते हैं। उसको ज़मीन में जो उगता है उसका भी कुछ नहीं मिल रहा है, आखिर में वो ज़मीन बेच रहा है उसका भी कुछ नहीं मिल रहा है उसको। ईमानदारी की दुनिया और भलाई की है ही नहीं। और एक अचानक ओवरनाइट अमीरी के लालच में आके जो यंग जनरेशन है वो भी कैसे बिगड़ते जा रही है, संस्कार भूलते जा रही है, घर के जो बुजुर्ग है उनका सुन नहीं रही है कि भाई लैंड है तो सब कुछ है। ये जो उनका सूत्र है, पैसा आ जाएगा कल भुर्र उड़ जाएगा, कपूर जैसे जल जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा कब पैसा आया था कब चले गया। लैंड है तो कुछ है जी। तो भारत का जो बेसिक अपना ये है भाई कि कृषि प्रधानता जो है अपनी, 60 to 65% पॉपुलेशन सर्वाइव्स ऑन एग्रीकल्चर बेसिस।
उसी को आप भूल जाओगे। लैंड बेचने से कुछ नहीं होगा। तो एक ना अनेक ऐसे बहुत सारे संदेश देने की ये फिल्म कोशिश करती है, दैट टू इन ए ह्यूमरस वे, सो दैट वन कैन एंजॉय द मूवी ऑल्सो एट द सेम टाइम। भाई किसी किसी को होता है ना यार, ये सोशल बिशल बहुत सारी फिल्मों में नाटकों में आ रहा है, हमें जरा एंजॉयमेंट चाहिए, आज संडे में जो मैं ये कर रहा हूँ, एंजॉय करना है मुझे, तो आप यू कैन एंजॉय ऑल्सो एंड गेट अ मैसेज ऑल्सो एट लास्ट। तो देखा जाए आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जिससे जमीन की जो अहमियत है, जो विरासत है, वो समझ में आया लोगों को। या। आप भी एक अहम रोल निभा रहे फिल्म में, आप बताइए आपके रोल के बारे में। My name is Rajan Patil. I am playing the role of Minister of Industry. जब गांव में अफवाह शुरू होती है कि यहाँ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ज़मीन के भाव बढ़ते हैं, जो इन्होंने बोल दिया, ये मिनिस्टर सोचता है कि यहाँ कोई प्रोजेक्ट खड़ा हो रहा है, मैं मिनिस्टर हूँ, मुझे पता नहीं, तो इंक्वायरी करता है। तो बाद में उसे समझ में आता है कि वो सब अफवाह है, सच बात कुछ अलग ही है। लेकिन मैं बोलता नहीं, बोलता खरीदने दो। ज़मीन खरीदने वाला जो है एमएलए, वो अपोजिशन का है, जितना खरीदता है खरीदने दो उसको, बाद में बेचते वक्त कोई उसको पैसा देगा नहीं, मर जाएंगे। ये जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली, ये जब हमने शूट किया उस वक्त हमें पता ही नहीं था कि कुछ सालों के बाद, यानी अभी फ़िलहाल लास्ट वन मंथ जो हो रहा है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की सहायता से, ये फिल्म में दिखाया गया है। जैसे बोलते हैं कि ऋषि वाल्मीकि लिखते थे और फिर जो लिखा है वो फिर घटता था, हो जाता था, वैसे ही हो गया कि हमारे राइटर और प्रोड्यूसर जो है काबंडी साहब, उन्होंने ये लिखा है, वैसे अभी हो रहा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। दैट इज़ वेरी डेंजरस। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में भी हो रहा है। देश में भी हो रहा है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र लैंड। हाँ, यानी एक दो घटना ऐसे मैं जिसका उल्लेख नहीं करना चाहता, लोग समझ जाएंगे। ये बात पुलिस तक गई, कोई आदमी लापता हो गया, ये सब ये पिक्चर सिनेमा में है। और मुझे हमारे प्रोड्यूसर जो है काबंडी साहेब और हमारे डायरेक्टर तानाजी गाडगे साहेब, मतलब मी अभिनंदन करायला मला खूप आवडेल. आणि अशा जड विषयाला हात घातलेला आहे आणि तो सहज पेललेला आहे आणि फक्त संदेश नाही, ते एंटरटेनमेंट आहे. म्हणजे लोकांना जे काही सांगायचं आहे आपल्याला ते एंटरटेनमेंटच्या माध्यमातून सांगितलं जातं आहे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अदरवाईज ते शिकवल्यासारखं होईल, त्यांचे क्लासेस घेतल्यासारखं. आम्ही लोकांचे क्लास घेत नाही आहोत, आम्ही लोकांना दाखवून देतो की असं होतं आणि ते सुद्धा त्याच्यासाठी विनोदाचं सहाय्य केलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एक 5-6 आम्ही रेग्युलर नाटकामध्ये सिनेमामध्ये काम करणारी माणसं आहोत. अदरवाईज ऑल 95% त्याच्यामध्ये काम केलेली जी माणसं आहेत दे आर नॉन ॲक्टर्स. एस्टॅब्लिश ॲक्टर आम्ही घेतलेला नाही त्या गावामध्ये लोकांसाठी. खासियत वही एरिया के एक्टर्स हैं, वहीं के लोग हैं जिन्होंने किरदार निभाए इसमें और बहुत बढ़िया काम किया सर. आप देखोगे आप समझ जाओगे. यानी किसान है वो किसान दिखना चाहिए. अब इनको हम में से कोई किसान बनने जाए तो दिखेगा नहीं, ये तो इनकी बात अलग है. ये अपने को इतना बदलते हैं. इनकी पहली फिल्म थी जिससे इनका नाम हो गया अंकुश. अच्छा, आप भी एक बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं. जब आपने ये रोल एक्सेप्ट किया था तो आपने रियल लाइफ का कोई कैरेक्टर है जिसे आपने फॉलो किया या फिर? हाँ किया है. मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन रोल जब मेरे पास आया, तानाजी ने पूछा तो हम ये तानाजी ऐसा आदमी है, मेरा दोस्त है, काफ़ी साल से हम एक साथ काम कर रहे हैं. कभी पूछा नहीं मैंने उसे क्या रोल है, कितना डेप्थ है. तानाजी ने बुलाया ना, करने का काम किया. और एक नाम बोल सकता हूँ मैं कैरेक्टर का, जिसको मैंने फॉलो किया, ऐसा आप जो बोल रहे हैं, वेरी डिसेंट पर्सन, वेरी डिसेंट पॉलिटिशियन, विलासराव देशमुख. उनको मैंने फॉलो करने की कोशिश की है. कोशिश में मैं कितना सक्सेसफुल हूँ आई डोंट नो. जो स्पेक्टेटर्स हैं, लोग हैं, पिक्चर देखेंगे और वो तय करेंगे कि मैंने वो किरदार सही मायने में निभाया है या नहीं. फिल्म देखने के बाद आपने जो कैरेक्टर आपने निभाया है उसको रियल लाइफ में समझना लोगों को बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वेरी ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू. तो मैं जानना आप संदेश देना चाहेंगे, आप क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से?
अपील फिल्म को लेकर। हाँ, थीम को लेकर, फिल्म को लेकर फिल्म को लेकर। जी, मैसेज को लेकर, फिल्म को लेकर। हाँ, मैसेज ऐसा देखो, ये फिल्म कैमरे के सामने आप अपील कर दीजिए। हाँ, ये फिल्म काय जैसे हमारे डायरेक्टर साहेबांनी आणि आमचे प्रोड्युसर आणि लेखक यांनी सांगितले सिनेमा काय आहे, म्हणजे सिनेमा कशावर बेतलेला आहे. त्यांना ह्याच्यातून नक्की माणूस विचार करेल. आम्हाला मेसेज द्यायचाच आहे असं नाही, पण हे होतं आहे, हे झालं तर तुमची सोच बदलावी, आपकी सोच बदले, लोगों की सोच बदले. ये भी उसमें से हमारे फिल्म में या लेखक को अभिप्रेत ज़रूर होना चाहिए, होगा. और बस और क्या संदेश ये फिल्म देखें आप लोग. मुख्य म्हणजे आम्ही सांगितलेलं आहे की जमीन विकू नका. कुछ सीखे और पक्का सीखे. अपनी जिंदगी में अप्लाई करें. हाँ, यानी सीखे. जी, थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर, थँक्यू.